ये चैप्टर उन माता पिता की चिंता का चैप्टर है जिन्होंने अपने ही बच्चों की जुबान से निकले शब्द जब सुने होंगे तो सन्न रह गए। किसी ने माथा पकड़ लिया होगा, किसी ने कान बंद कर लिया। जंतर मंतर पर ये जेनजी आंदोलन जो हुआ है वो एक अलग ही अंदाज में किया गया आंदोलन था। मतलब बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिली। देखिए, जैसे एक बच्ची है, वो आई, हाथ में लाल गुलाब था, पुलिस वालों को गुलाब दे रही हैं। अब पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। तमाम तरीके के विरोध और गुस्से के बावजूद इन युवाओं ने अपने अपने अंदाज में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का दिल जीतने की कोशिश की। कुछ ऐसी खूबसूरत तस्वीरें भी आई। ये देखिए आप, पानी पिलाया जा रहा है। जेनजी के कुछ ऐसे बच्चे भी थे ना, ये देखिए हवा कर रहे हैं कि गर्मी लग रही है, आओ, आपको पसीना आ रहा होगा, यूनिफॉर्म में, बूट में है, कोई पानी पिला रहा है। और कई लोग ऐसे थे जो इशारा कर रहे थे, तो कहीं ये किस तरीके का इशारा है। तो बाद में पता पड़ा ये इशारे का मतलब ये है कि हमसे बात कीजिए, बातचीत से ही हल होगा। फिर किसी ने ये वाला इशारा किया, मतलब दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग, आई कनेक्ट विथ यू, लेट्स कनेक्ट। फिर एक था ये वाला इशारा। अब ये तो सब जानते ही हैं, प्यार मोहब्बत है ना। ये कुरियन वाला वो हार्ट जो भी है, जंतर मंतर पर भी था ये। फिर ये तो हम भी जानते हैं भाई, वी फॉर विक्ट्री, और ये पीस भी है। तो ये बड़ी खूबसूरत चीजें देखने को मिली वहां पर। अलग अलग नाम थे। फिर एक था जिसमें बच्चे जो है तैयार वैयार हो जाते थे, सामने अपने कैमरा लगाते थे, फिर एक अपनी इस तरीके से करके बड़े खूबसूरत अंदाज में यूं करके, फुल फ्रेम लीजिए तो मैं बता पाऊंगी, कैम टू, हाँ ऐसे करके। इसमें क्या होता था, अरे कैम टू लीजिए, इसमें मतलब ये कि भाई हम तैयार हो गए हैं। ये हमारा, अब वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, वो बड़ा खूबसूरत सा शब्द था, मतलब लेटर्स थे कुछ कि हम तैयार हो गए हैं। तो ये सारी तस्वीरें तो बड़ी अच्छी लग रही थी, जेनजी की ताकत की, नएपन की। अलग अलग मीम्स भी बन रहे थे। बहुत डिफरेंट तरीके का ये आंदोलन था। कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो चिंता और फिक्र का सबब था वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस आंदोलन में जिस तरह की भद्दी गालियों का इस्तेमाल हुआ है, भद्दी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। बहुत से माँ बाप सदमे में हैं, क्योंकि इन्हें अपने बच्चों की इस भाषा और इस अंदाज के बारे में शायद पता ही नहीं होगा। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, भाषा हमारी आत्मा का बाहरी रूप है। जंतर मंतर पर हुआ जेनजी का यह आंदोलन न सिर्फ अपनी मांगों या जीत की वजह से, बल्कि अपनी भाषा की वजह से भी याद रखा जाएगा। विरोध के दौरान यहां जिस तरह के शब्द, नारे और अभद्र टिप्पणियां सुनाई दी है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो भी विजुअल्स और वीडियोस आ रहे हैं, देश के ज्यादातर माँ बाप को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनके बच्चे किस ट्रैक पर चल निकले। भले इस आंदोलन ने सरकार को हिला दिया, जरूरी था। भले ही इस आंदोलन की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जरूरी था। लेकिन इस आंदोलन से देश के जेन जी का एक ऐसा चेहरा सामने आया, और मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो भी तस्वीरें वहां आई, आपको पता है ये जो तस्वीरें मैं चला रही हूं, ये सब एआई की तस्वीरें हैं। अगर मैं वहां की वो वाली तस्वीरें चला देती जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही हूं, आपको लगता है मैं चला पाती? वो मुझे ब्लर करनी पड़ गई, ब्लर करनी पड़ गई ये तस्वीरें मुझे। मैं चला नहीं सकती हूँ। सभ्य समाज में आप ये तस्वीरें चला ही नहीं सकते। कैसे चलाऊं मैं? मेन मीडिया में ये तस्वीरें कैसे चल जाए? ऐसी ऐसी अश्लील चीजें। और इसको अगर कोई अपनी ताकत समझ रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। जेन जी के लिए आंदोलन सफल हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये आंदोलन असफल हुआ भाषा के लिहाज से। चिंता इस बात की नहीं है कि युवा अपनी बातें क्यों कह रहे हैं,
कहनी चाहिए। चिंता इस बात की है कि वो ये बातें किस भाषा में कह रहे हैं। कोई सभ्य समाज इस भाषा को नहीं दिखा सकता। मैं तो सुना ही नहीं सकती। एआई की ये तस्वीरें मैं इसलिए चला रही हूं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ये बच्चे कल को जब नौकरी मांगने जाए या घर से अपने बाहर निकले तो उनकी फोटो देखकर लोग ये पूछा, रहे ये तुम ही हो ना, ये सब गलत काम तुम ही कर रहे थे ना। इनके भद्दे बयानों को मुझे बीप करना पड़ा है। नैतिक जिम्मेदारी के तहत मैं इन बच्चों के चेहरे नहीं दिखाना चाहती ताकि कल को इन बच्चों के माँ बाप को शर्मिंदा ना होना पड़े। इन बच्चों को अपने दोस्त, रिश्तेदार और अपने अड़ोस पड़ोस में मास्क लगाकर ना घूमना पड़े। इन बच्चों को ये रील्स दिखा दिखा कर कोई ये ना पूछ ले तुम ही हो ना। जब ये बच्चे असल दुनिया में कदम रखेंगे या कहीं नौकरी करने जाएंगे या कहीं काम करेंगे तो इन्हें एम्बैरेस ना होना पड़े। लोकतंत्र में असहमत होना बहुत जरूरी है, सवाल पूछना बहुत जरूरी है, विरोध करना बहुत जरूरी है, सरकार को बार बार हिला कर रखना कि नहीं सुनेंगे तो ये हमारी ताकत है, ये भी बहुत जरूरी है। आलोचना बहुत जरूरी है, मजबूती से अपनी बात रखना जरूरी है, अच्छे लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन गाली, अभद्रता, बदतमीजी, बेहूदगी गैर वाजिब है। एक सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है कि क्या विरोध का मतलब भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ देना है? पीएम के खिलाफ गंदी गंदी गालियां देना। शब्दों का लिहाज उस जमाने में भी रखा गया जब हिंदुस्तान का युवा अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ा था। पहला ये जेनजी आंदोलन नहीं है, मत ये सोचिएगा आप। अंग्रेजी हुकूमत जब यहां पर थी और उनको खदेड़ना था तो देश के युवा क्रांतिकारियों ने फांसी पर चढ़ना मंजूर किया। तब वो जेनजी थे उस वक्त के, तब भी भाषा की मर्यादा नहीं टूटी। अरे हमारे घरों में बचपन से एक सीख दी जाती है, बोलने से पहले 100 बार सोचो। मतभेद हो सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हो, लेकिन बोली नहीं बिगड़नी चाहिए। विचारों का संघर्ष लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन गाली गलौज ये आपके परिवार, परवरिश, संगत पर सवाल खड़ा करती है। अपने यहां कहा जाता है ना, शब्दों में शालीनता हो तभी संस्कार कहलाते हैं, क्योंकि गाली शब्द नहीं, संस्कार की कमी है। आपने इस वीडियो में या इस छोटे से वीडियो में एक बात नोट की होगी, इसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल ज्यादातर लड़कियां कर रही हैं। मैं खुद एक महिला हूं और मैं ये जानती हूं कि ये जो पुरुषवादी मानसिकता होती है ना कि गाली देने का कॉपीराइट तो सिर्फ मर्दों के पास है, इस दौरान कई लड़कियां ऐसी दिखाई दी जिन्होंने अपने गाली देने के अंदाज से सबको पीछे छोड़ दिया। आप खुद देखिए। हालांकि हमने अपनी नैतिकता की रेखा पार नहीं की है, वीडियो को भी ब्लर किया है ताकि आने वाले दिनों में इस बच्ची को किसी तरह से एम्बैरेस ना होना पड़े। बस वो वन वर्ड में उसने जो पूरा ज्ञान दिया है वो ज्ञान नहीं था, वो गाली थी। जेनजी भाषा जिसे बिना बीप लगाए मैं सुना ही नहीं सकती, जिसे किसी भी सभ्य समाज में नहीं सुनाया जा सकता। अब इनकी भाषा के बाद इनके व्यवहार को भी देखिए। ये लड़का जंतर मंतर पर आए कुछ बुजुर्गों से बहस कर रहा है ना, ये नीचे की तरफ आपको दिखेगा। तो ठीक से नहीं चला जा रहा है तो ये बुजुर्ग हैं देश के, ठीक से नहीं चला जा रहा है तो वो अपनी राय नहीं रख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इस भाषा में अपने घर में कोई बात कर सकता है? आप अपने दादा से, अपने पिता से कहोगे तुमसे ठीक से चला नहीं जा रहा है इतनी हैसियत? कह सकते हो सकता है पिताजी बगल में बैठे हो। भैया हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है, हम तो नहीं कर सकते। इस भाषा में ये लड़का अपने पिता, अपने दादा, अपने नाना से बात कर पाएगा? किसी भी संस्कारी इंसान को गुस्सा आएगा। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि संस्कारी मतलब ये कि आपने कभी गालियां नहीं सुनी होगी, आपने कभी गालियां नहीं दी होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो को सुनकर फिल्म एक्टर ऋचा चड्ढा है, गजब आनंद ले रही है वो महिला।
ऋचा चड्ढा वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखती है, प्लीज डोंट रिस्पेक्ट बुड्ढे जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर और सीनियर सिटीजन्स. सम लुक लाइक दे हैव डेवलप्ड भक्ति डिमेंशिया. सिर्फ इसलिए बुजुर्गों का सम्मान मत कीजिए क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है. कुछ लोगों को तो लगता है कि भक्ति का ऐसा जुनून चढ़ गया है कि वो भ्रम में जीने लगे हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि वो युवाओं से मुकाबला कर सकते हैं, जबकि उनकी हालत यह है कि एक रात भी बिना 5 बार बाथरूम गए नहीं कटती होगी इनकी. शेमफुल. ये भाषा है ऋचा चड्ढा की. मैं भी 41 की हूं. मैडम की उम्र है 40 साल. आने वाले दिनों में अधेड़ होंगी, बुजुर्ग कहलाएंगी, बुढ़ापे की तरफ चल पड़ेंगी. हम सब सीनियर सिटीजन्स कहलाएंगे, हम सब बुजुर्ग हो जाएंगे. हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए इस तरह के विचार कोई रख सकता है? जब ऐसे विचार हमारे ये फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज के होंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारी युवा पीढ़ी पर? बगैर बीप के सुना ही नहीं सकती हूं. हमने बच्चों के माँ बाप से संपर्क करने की कोशिश की बहुत सारे, जिनमें से ज्यादातर पेरेंट्स ने कहा कि इस्तीफे के बाद उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है, उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की. सवाई माधोपुर की नीट स्टूडेंट मृतक रेणु मीणा के परिजनों ने यह बताया कि इस्तीफे से पहले कॉल आए थे, इस्तीफे के बाद किसी ने हमसे कोई बात नहीं की. नागपुर की आकांक्षा चतुर्वेदी के पिता ने बताया कि उन्हें सीजेपी की तरफ से किसी का कोई कॉल नहीं आया. सूरत के कहान पटेल के पिता ने कहा कि रेजिग्नेशन के बाद किसी का कॉल नहीं आया था, लेकिन सीजेपी से कोई 1-2 लोगों के कांटेक्ट उनके पास मौजूद है. यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोग सीजेपी से सवाल कर रहे हैं. क्या अगर जनता पार्टी का कोई भी आपके पास वो कार्यकर्ता आया हो या किसी ने कांटेक्ट करा हो, कोई डिटेल लेने की कोशिश की हो? ऐसा अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया. वो आम आदमी पार्टी के विधायक जो संपर्क किए थे, हमसे 2 बार बोले भी थे और उनके अलावा वो कोई नहीं बोला. बस एक छोटी सी तो चीज थी. हमने तो कई वो वीडियोस भी देखे कि जब पूरा का पूरा ये आंदोलन समेटा गया, कई ऐसे वीडियोस थे जिसमें वो बच्चे, एक बेटा, एक शख्स है, बच्चा है जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसकी फोटो वहां पर लगी हुई थी मंच पर. वो लड़का उस फोटो को हाथ में लिए खड़ा है. वो कह रहा है कि मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं खून के आंसू रो रहा हूं क्योंकि ये जो तस्वीर है मुझे सड़क पर मिली पड़ी. तो मतलब संवेदना नाम की चीज होती है. जश्न में वो संवेदना, वो जो रियल कॉज है, वो नहीं भूला जा सकता.